डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं शिखा अग्रवाल, आपकी अकाउंट्स टीचर। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना सीखा है। अब जो आपका फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको उसका पूरा फॉर्मेट समझाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन और रेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि वो फर्म का खर्चा है, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, या एप्रोप्रिएशन में हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अब तक, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने अब तक नहीं सॉल्व की है। उसी की आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ और उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि अगर क्वेश्चन में लोन गिवन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन हो या रेंट गिवन हो, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी.के. गोयल बुक आप लोगों के पास है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूरा नोट कर देती हूँ। ABC 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। A, B और C 3 पार्टनर है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो 1:1:1 हो जाएगा। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल गिवन है और कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो 8 लाख 6 लाख 6 लाख, ओके बच्चों, यानी A की 8 लाख, B की 6 लाख और C की भी 6 लाख है। कैपिटल फिक्स्ड है। जब भी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको पता है सब कुछ करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 1 अक्टूबर 2018 में ऑन 1 अक्टूबर 2018, ओके, A एडवांस्ड 1 लाख टू द फर्म। A एडवांस्ड का मतलब लोन टू द फर्म ₹1 lakh, whereas C on the same date, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 को ही C ने क्या किया, C took a loan from the firm, rupees 1,50,000, right? और it was agreed among the partners C will pay, C का जो इंटरेस्ट और लोन है, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरेस्ट और लोन जो है वो 10% पर एनम, ओके। और क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। जो नेट प्रॉफिट होता है बच्चों, वो नेट प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में गिवन है 4,20,000। तो इसमें हमें इनका आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है। सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपको बनाना है। तो देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन समझेंगे। ABC 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, यानी 1:1:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फिक्स कैपिटल है क्वेश्चन में 8 लाख 6 लाख 6 लाख, A की 8 लाख, B की 6 लाख और C की 6 लाख। 1 अक्टूबर, देखिए पहले लोन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लोन का कॉन्सेप्ट है क्या। एक फर्म जो है वो लोन दे भी सकती है और वो लोन ले भी सकती है पार्टनर से, यानी अगर एक फर्म को पैसे की जरूरत है तो वो अपने ही पार्टनर से लोन ले सकती है। हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से को लेकर चलना है। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है
क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलना है। तो अगर फर्म लोन ले रही है पार्टनर से तो इट मीन्स वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को वापस पे करेगी विद इंटरेस्ट। तो अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो यानी वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, उस पर फर्म इंटरेस्ट को क्या करेगी, पे करेगी। और अगर पार्टनर ने फर्म से लिया है लोन, तो मैं बार बार बता दी हूँ आपको कि आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर फर्म ने लोन लिया है तो वो फर्म की लायबिलिटी है, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो वो फर्म की एसेट्स है, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को दिया है तो अब फर्म उस पर इंटरेस्ट क्या करेगी, चार्ज करेगी, यानी सी से इंटरेस्ट लेगी। तो अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो वो उसके लिए एसेट्स है, उस पर इंटरेस्ट और लोन फर्म क्या करेगी, रिसीव करेगी, चार्ज करेगी। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, अगर इंटरेस्ट और लोन है तो वो क्या कर दिया जाएगा, अगर आपने पे किया है तो उससे प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट और लोन आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट और लोन आपके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको ये बताना है कि आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाना नहीं है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट और लोन है, तो हम नॉर्मल क्या बनाएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देंगे। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है नॉर्मल। अब आपको क्या है, देखो 4,20,000 आपका प्रॉफिट है, या आप एक काम करें, इसमें P&L बनाने की नीड ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमारा प्रॉफिट 4,20,000 है। ओके, इंटरेस्ट और लोन का जो फर्म ने लोन लिया है, जो फर्म के लिए लायबिलिटी है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है, कितने परसेंट, 6% पर एनम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ठीक है, तो यानी कि 4,20,000 उसका नेट प्रॉफिट है। तो हम देखेंगे कि ए एडवांस्ड टू द फर्म 1 लाख रुपीज, यानी फर्म ने ए ने फर्म को दिया हुआ लोन है, यानी ये फर्म के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी होगी। तो यानी इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय ए, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कौन सा है, जो ए ने दिया है, यानी जिस पर जो इंटरेस्ट फर्म क्या करेगी, पे करेगी। तो 1 लाख रुपीज का लोन था, 6% उसका रेट है, और क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया है तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च हमारा क्या हो गया बच्चों, 6 मंथ हमारे इंटरेस्ट के लिए मंथ कैलकुलेट होंगे, 6 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो अब हम इसको जब कट करेंगे तो ये 6 2 12 और 2 3 6, तो ये हमारा 3,000 रुपीज, यानी ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म ए को क्या करेगी, पे करेगी। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन से वाला है, जो फर्म ने लिया हुआ है ए से, तो यानी इससे हमारा जो वो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। एक सी ने फर्म से लोन लिया हुआ है, तो यानी हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो फर्म ने लोन लिया हुआ तो इट मीन्स अब फर्म ने लोन दिया हुआ तो इट मीन्स अब इंटरेस्ट फर्म क्या करेगी, चार्ज करेगी, यानी ये उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। 1,50,000 उसका रेट गिवन है 10%, वही सेम डेट है तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 7,500। तो यानी ये 7,500 का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फर्म को क्या होगा, रिसीव, ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इस बार फर्म को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,24,500, यानी ये 4,24,500 1:1 में पार्टनर्स क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो 4,24,500 को अगर हम 1:1 मैंने बता रखा है, जब भी रेशियोज होते हैं तो इनका टोटल करके इनके नीचे लिख दिया जाता है। तो यानी जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3 और 3 5 15, 1,41,500 एक पार्टनर को मिलेगा, राइट बच्चों। अब हम बात करते हैं अगर हमें इसकी जर्नल बनानी है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसकी आपको जर्नल बनानी है तो इसकी जो 2 जर्नल बनेगी,
पहला ये वाला जो लोन है, क्योंकि हम फर्म की बुक में एंट्रीज करते हैं, तो ये लोन फर्म ने लिया हुआ है, ठीक है। तो यानी फर्म के पास लोन आ रहा है बच्चों। इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास लोन, फर्म के पास लोन आ रहा है, तो यानी कि एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये किससे लिया गया है, ए से। और अगर ये जो ये वाला इंटरेस्ट क्या है, फर्म के लिए इनकम है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, फर्म के लिए इनकम है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब फर्म के लिए खर्चा है, तो हमने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया। कितना आया था ये हमारा 3000 रुपीज, राइट। और ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो 7500 से क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। हम लोगों ने 11th में रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम। तो ये अगर आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कैपिटल की बजाय आप इसको क्या कर सकते हैं, एज लोन कर दें, और इसको भी यहाँ पर क्या कर दें, सीज लोन, ठीक है। क्योंकि ये किसमें, ये लोन अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि ए का लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, और सीज लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज है। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन और आज सॉल्व करेंगे। इसमें अभी मैंने आपको बताया था मैनेजर कमीशन, 3 पॉइंट है इसमें, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट जो है रिड्यूस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट। ओके, तो मैनेजर कमीशन हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं कि किस तरह से मैनेजर कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा और नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा। अभी मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का की एडजस्टमेंट बताई है। अब हम एक क्वेश्चन रेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे कि रेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है डीके गोयल बुक से। राधा एंड रुक्मणी, दो पार्टनर हैं, राधा एंड रुक्मणी दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो उनका 1:2 है, और कैपिटल जो है वो आपकी 2 लाख और 3 लाख। ओके, 2 लाख 3 लाख उनकी कैपिटल है। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8% पर एनम है। ओके, रुक्मणी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। 20,000 रुपए जो है वो रुक्मणी को सैलरी मिलती है। 20,000 रुपए पर मंथ रुक्मणी को सैलरी मिलती है। ओके, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं, बिजनेस इज बी कैरिड फ्रॉम दी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹1,20,000। राधा की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है जिस पर क्या किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। ठीक, फर्म जो है वो उसकी प्रॉपर्टी पर चलाई जा रही है, और वो राधा जो है वो फर्म से 1,20,000 रुपए जो है वो उससे चार्ज करती है एज अ रेंट। यानी कि पार्टनरशिप फर्म जो चलाई जा रही है वो राधा की कोई प्रॉपर्टी है, और राधा की प्रॉपर्टी पर ही फर्म क्या कर रही है, फर्म बिजनेस को चलाया जा रहा है। तो जो राधा है वो फर्म से 1,20,000 रुपीज पर एनम जो है वो रेंट चार्ज कर रही है।
ओके। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट जो है वो आपको गिवन है 5,50,000। नेट प्रॉफिट गिवन है 5,50,000। ओके। आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है। ये जो 550 है ना, इसने बताया है ये जो 550 आपका रेंट है ये बिफोर अलाउइंग रेंट है। यानी क्या मतलब वो बिफोर अलाउइंग रेंट का बच्चों? नेट प्रॉफिट 5,50,000 है जिसमें से अभी रेंट पे नहीं किया गया है, यानी अभी इसमें से रेंट पे करना बाकी है। तो रेंट कितना है आपका 1,20,000। तो यानी नेट प्रॉफिट कितना बचेगा 550 में से 120 डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस बिफोर की जगह आफ्टर होता, क्या होता है इस बिफोर की जगह आफ्टर, यानी 550 जो है वो आफ्टर ड्रॉइंग रेंट है, तो इस रेंट का फिर कोई रोल ना होता। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी उसमें से इंटरेस्ट जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट डिडक्ट ही किया हुआ होगा। तो इसका ध्यान आप रखेंगे। अगर आपको नेट प्रॉफिट में से जो भी रेंट, मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या किया हुआ है, आफ्टर है, डिडक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करने की नीड नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये बिफोर अलाउइंग रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो आपको नेट प्रॉफिट में से माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हमारे को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, जैसे हम आज तक बनाते आए हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। वही, ये डेबिट साइड हो गई आपकी और ये क्रेडिट साइड हो गई बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम दिखाएंगे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कैपिटल यहाँ पर आती नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है रुक्मणी और राधा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आप देख रहे हैं 8% पर एनम है। तो 2 लाख पे 8% आपका 16,000 और 3 लाख पे 8% आपका 24,000। ओके, तो ये आपका 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज जाता है। उसके बाद क्वेश्चन में सैलरी दी गई है 20,000 रुपये पर मंथ। तो सैलरी फॉर्म के लिए खर्चा हुआ, तो सैलरी जो है वो किसकी है, जिसकी भी है रुक्मणी की है, यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दो तो आपको भी इजी रहता है। अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाना तो डायरेक्ट उसके आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट उसी के कॉलम में लिख देंगे। तो 20,000 रुपये महीना का मतलब 2,40,000 रुपये साल हो जाए, क्योंकि 20,000 इंटू 12 कर दिया जाएगा। अब आपका नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में बच्चों 5,50,000। कितना है 5,50,000 जो रेंट से पहले का है। इट मीन्स हमें इसमें से रेंट क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 550 में से अगर हमने रेंट माइनस किया तो ये हमारा बच गया 4,30,000 हमारा नेट प्रॉफिट बच गया, राइट बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वही अकाउंट क्लोज किया जाएगा। इधर का टोटल 4,30,000 आ रहा है और इधर आपका 2,80,000 आ रहा है, 2,80,000, ठीक है। तो हम 430 में से 280 माइनस करेंगे 1,50,000, यानी वही इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में, और अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। तो ये इसके यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 1.5 लाख रुपए कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये रुक्मणी 1.5 लाख को रुक्मणी और राधा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बच्चों, 1.5 लाख 1:2 में। तो मैंने कैसे बता रखा है, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट, जिस भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल कितना आ जाता है, तो ये आ जाएगा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 1,50,000 इंटू 1/3। तो यानी कि ये 50,000 किसका आ गया, रुक्मणी का, इसको काटेंगे और फिर ये डबल हो जाएगा तो 1 लाख आ जाएगा राधा का। तो यानी 50,000 रुक्मणी का और 1 लाख राधा का।
इस तरह से हम इसमें अकाउंट क्लोज करेंगे। इस तरह से आपका P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है। उसके फॉर्मेट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट है ही नहीं बच्चों। नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आना है। नेट प्रॉफिट में अगर मैनेजर कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है और आपका रेंट है, इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आपको गिवन है, मतलब इसमें से प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं की गई है, तो तीनों को यहाँ से माइनस करके दिखाया जाएगा और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर रेट जो है पर एनम दिया हुआ है, कोई ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे? अगर कोई ड्राइंग की डेट गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ का कैलकुलेट होगा। और इधर आपकी वही गिनी चुनी 3-4 आइटम आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, सिर्फ इतना आएगा। उसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे। ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंसेस साइड है। इनकम ज़्यादा खर्चे कम, तो आपका डिफरेंस इधर आएगा, तो वो प्रॉफिट होगा। खर्चे ज़्यादा इनकम कम, तो आपका डिफरेंस इधर आएगा, तो वो लॉस हो जाएगा, जिसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल में या करंट अकाउंट में। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।